जी हेलो दोस्तों, मेरे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर मुक्तदर खान साहब। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच कमर साहब, और आपके सुनने वालों को सबको मेरा सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वनक्कम। थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, अमेरिकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इंडिया जा रहे हैं। एक चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि जो उनका दौरा है वो 4 दिन का है ऑलमोस्ट। और दूसरी बात यह है कि 3-4 शहरों में भी जा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? क्या समझते हैं आप, ये क्यों हो रहा है? और दूसरी, आप समझते हैं कि अमेरिकन ने क्वाड को डाउनग्रेड कर दिया है टू द मिनिस्ट्रियल लेवल? इज दैट राइट नाउ? बिकॉज अगर ये समझ हो रही है, या क्या आप समझते हैं कि ट्रंप इंडिया आएंगे? तो तो दो तीन चीजें हैं। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि ही इज विजिटिंग अदर सिटीज बिफोर द क्वाड समिट। और अगर आप, उन्होंने एक एयरपोर्ट पे एक बयान दिया व्हाइल ही वाज गोइंग टू नेटो, तो उनमें से कई सवालात पूछे, जिसमें से एक सवाल ये भी था कि आप इंडिया क्यों जा रहे हैं, काइंड ऑफ। तो हिज आंसर वाज बेसिकली वो इंडिया तेल बेचने जा रहे हैं। ही इज गोइंग टू कन्विंस इंडिया कि आप ये जो सप्लाई चेन जो टूट गई है थ्रू हॉर्मूज के वजह से, आप हमसे तेल खरीदना शुरू करें इन ग्रेटर क्वांटिटी। हमारे पास सप्लाई की कोई कमी नहीं है, हम आपको हमारा भी दे सकते हैं, वेनेजुएला से भी। इनफैक्ट एक छोटा सा स्कैंडल हो गया कि उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते वेनेजुएला के प्रेसिडेंट इंडिया जा रहे हैं। तो इंडिया चाहे तो वेनेजुएला का भी तेल ले सकती है, मुझसे भी बात कर लें। या और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि ना इंडिया ने अनाउंस किया ना वेनेजुएला ने अनाउंस किया था वो बात कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट इंडिया जा रहे हैं। मार्को रूबियो ने पहली बार। तो अपेरेंटली कुछ स्केड्यूलिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, तो दैट हैज बीन रीस्केड्यूल। वो थोड़ा लेट जाएंगे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट। बट यहाँ पे लोग पूछ रहे हैं भाई कि क्या वेनेजुएला की और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी मार्को रूबियो डिक्टेट कर रहे हैं कि वो अनाउंस करने से पहले इन्होंने अनाउंस कर दिया कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट वहाँ। तो एक थोड़ा सा यहाँ पर मीडिया में थोड़ी गड़बड़ हो रही थी उसको लेकर। बट आई थिंक कि वहाँ पर इंडिया इज होपिंग कि मार्को रूबियो आए और रिश्ते थोड़ा बेहतर हो इंडिया के साथ, टू इम्प्रूव रिलेशंस। और थोड़ी बहुत इंडिया को शिकायतें करना है वो भी वो करेंगे मार्को रूबियो के साथ। जापान और ऑस्ट्रेलिया बेसिकली चाह रहे हैं कि भाई ये क्वाड है या नहीं है, बताओ हमको, लेट्स मूव फॉरवर्ड, लेट्स मेक इट अलाइव। तो दे आर ऑल डेस्परेट टू मेक दिस अलाइव। और मुझे लगता है दे ऑल्सो वांट टू नो कि आखिर बीजिंग में हुआ क्या है। सो यहाँ पे जब ये बैठेंगे ये चारों क्वाइटली ऑफ द रिकॉर्ड, शायद इनको रूबियो बता देंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन बीजिंग, बिकॉज दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। मैं आज सुबह में मैं एक एक्सरसाइज किया। मैंने क्या कहा, मैंने एक चार्ट बनाया जिसमें मैंने समराइज किया कि हर मिनिस्ट्री का फॉरेन अफेयर्स की जो मिनिस्ट्री है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इंडिया की, जापान की मोफा है, हाउ दे डिफाइन क्वाड। आपको पता है बिल्कुल अलग अलग डेफिनेशन हैं क्वाड के। क्वाड के अलग अलग डेफिनेशन है, क्वाड के पर्पस के भी अलग। फॉर एग्जांपल इंडिया का जो नंबर 2 पर्पस है, एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर एंड काउंटर टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ये 3 गोल्स है इंडिया के थ्रू इंडो पैसिफिक। टेररिज्म का जिक्र आता ही नहीं विद द अदर 3 कंट्रीज। तो इट शोज टू मी के इट इज अभी भी बहुत ही लूज किस्म का क्लब है ये। अभी कोऑपरेशन जहां भी हो रहा है उनका मैरिटाइम कोऑपरेशन में ज्यादा हो रहा है, जिसमें अमेरिका कहता है टू प्रोटेक्ट सॉवरेंटी हम इन स्टेट्स की कैपेबिलिटीज बढ़ाना चाह रहे हैं। तो बेसिकली, लेकिन चाइना का कोई ज़्यादा डायरेक्ट जिक्र ही नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड, जहाँ पे वो कहते हैं वी वांट टू कीप द इंडो पैसिफिक ओपन। तो जब मार्को रूबियो से पूछा गया कि आप इंडिया क्यों जाने, तो एज एन आफ्टर थॉट उन्होंने कहा कि मैं, हाँ, क्वाड की भी मीटिंग है। सो इट इज नॉट इन द टॉप ऑफ हिज माइंड। उसके टॉप ऑफ हिज माइंड इज के तेल बेचे इंडिया को। और एक तीसरा एजेंडा ये भी है तेल और क्वाड के अलावा, इस के वो फाइनल ट्रेड एग्रीमेंट हुई नहीं है। सो दे हैव टू मूव इट फॉरवर्ड अपेरेंटली, एंड आई थिंक दिस इज करेक्ट। इंडिया तो, मेरी तो राय है कि इंडिया इसको साइन ना करे।
हर अटेम्प्ट जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है उसको कोर्ट्स फेंकते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ को निकाल फेंका, उसके बाद उसने जो नए चैनल लगाए वो 10% उसको भी निकाल दिया कोर्ट्स। सो इंडिया शुड से भाई हम तो आपके साथ ट्रेड डील करने के लिए तैयार हैं, बट आपकी कंट्री में कंफ्यूजन है, व्हाई डोंट यू गेट योर एक्ट टुगेदर, पहले आप अपना मतलब गेट योर डक्स इन अ रो, फिर हमसे बात करें। आप पहले अपने कोर्ट से बात करें। इंडिया शुड नॉट साइन अप, बिकॉज क्या होगा कि अगर डोनाल्ड ट्रंप सारी कोशिशें हार गए ऑन टैरिफ्स, लेकिन वो कंट्रीज जिन्होंने डील साइन कर ली अमेरिका के वो फंस जाएंगे, समझ रहे ना आप? जैसा कि बांग्लादेश को ले लें, बांग्लादेश इज, आई डोंट नो बांग्लादेश की डील का क्या सिचुएशन है, वेदर दे हैव साइंड इट और नॉट। अगर बांग्लादेश नहीं साइन किया और इंडिया साइन कर दिया तो 18% लग जाएंगे ना इंडिया के ऊपर, और अगर कोर्ट्स ने बाकी सारे फेंक दिए बाहर, तो दिस विल नॉट कम अंडर टैरिफ्स, दिस विल कम अंडर ट्रेड एग्रीमेंट। समझ रहे ना आप मेरी बात? तो फंस जाएंगे वो कंट्रीज जिन्होंने डील साइन की है ट्रम्प के साथ, वो फंस जाएंगे। सो आई थिंक इंडिया शुड नॉट साइन दिस अंटिल इट बिकम्स वेरी क्लियर कि कोर्ट्स क्या कह रहे हैं। और मैं चेक कर रहा था, ज्यादा असर नहीं हुआ इंडिया के ट्रेड का, मोर और लेस उतना ही चल रहा है जितना ट्रेड इंडिया इज मेंटेनिंग सरप्लस। हर महीना मैंने 4 महीने की देखी, जनवरी फरवरी मार्च, इंडिया 7, 8, 10 बिलियन के करीब एक्सपोर्ट कर रहा है और 3-4 बिलियन के करीब इंपोर्ट कर रहा है, यानी ट्रेड अभी भी चल रहा है। कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर टू बिकॉज ऑफ द टैरिफ्स। तो ये 3 चीजें हैं। तो एक इंटरेस्टिंग चीज जो है कि वो कलकत्ता जा रहे हैं, कोलकाता। तो मुझे लगता है कि इंडिया इज गोइंग टू टेक एडवांटेज, खासतौर से बीजेपी के, ये बीजेपी की जो जीत हुई है बंगाल में पहली बार, और अब बीजेपी के जो नए जो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर है उनको एक तरह से इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल जाएगी, क्योंकि उनकी मुलाकात होने वाली है मार्को रूबियो के साथ। सो इन दैट सेंस इट विल बी उनके लिए, बीजेपी के लिए ये बोनांजा है, प्रोपेगेंडा, मीडिया बोनांजा कह सकते हैं आप, कि क्योंकि इंडिया में बहुत कह रहे हैं ना कि इलेक्शन में लफाजी हुई, इलेक्शन इज नॉट फेयर, ये SIR करके इन्होंने चीटिंग किया। तो अगर रूबियो मिल लेते हैं तो इंटरनेशनल लेजिटिमेसी मिल जाती है उस इलेक्शन को भी बीजेपी के। मुझे लगता है कि इंडिया ने इसको फंसा लिया स्मार्टली मार्को रूबियो को। मार्को रूबियो को कहा कि भाई तुम कैथलिक हो, मदर टेरेसा के घर देखो आके तो वो जा रहे हैं कलकत्ता, मदर टेरेसा के घर देखेंगे और उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर से मिलेंगे, तो दोनों का काम हो जाएगा, इनका उम्रा हो जाएगा और बीजेपी के लिए थोड़ा मीडिया अटेंशन मिल जाएगी, खासतौर से जो नए चीफ मिनिस्टर है बंगाल के। और उसके बाद वो शायद जयपुर, अजमेर, मतलब ही इज गोइंग टू आगरा आल्सो, उधर ताजमहल देखेंगे, फिर देन इज कमिंग बैक टू दिल्ली। दिल्ली में 3 इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं उनके, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलेंगे, डॉक्टर जयशंकर से तो बायलैटरल भी है और कई मीटिंग्स होंगी, और अजीत डोवल से भी मिलेंगे, बिकॉज ही हैज अ डुअल रोल ना, ये नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी है अमेरिका के, तो इन दैट कैपेसिटी ही इज गोइंग टू मीट विद अजीत डोवल आल्सो। डॉक्टर साहब, आई होप कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं कह रहा हूँ बार बार ये बात, कि अगर इंडिया के कोई जर्नलिस्ट सुन रहे हैं मेरी बात या अपना ये शो देख रहे हैं, अपना पिछला शो देख के बहुत इंडिया में वायरल हुआ है पिछला शो, आई डोंट नो वेदर यू सॉ इट उसके, तो एनीवे मुझे लोग कह रहे थे कि बहुत वायरल हो रहा है पिछला वाला, आई डोंट नो व्हाई आई डिडंट सी इट येट, बट इफ इंडियन जर्नलिस्ट आर सीइंग, 2-3 सवाल जरूर पूछे विथ मार्को रूबियो। एक, कि क्या अभी भी ट्रम्प कहते हैं कि सीज फायर अमेरिका ने कहा, वो फंस जाएगा वहां पर, नंबर 1। उनसे डायरेक्टली पूछ ले किसी रिपोर्टर ने, लेट अस सी, अगर उसने कहता है हाँ मैंने खुद 2 बार रात भर बात की, मैंने अजीत डोवल से बात की, मैंने जयशंकर से बात की, फिर मैंने आसिम मुनीर से बात की, एंड वी पुट प्रेशर एंड दिस हैपेंड, तो आप समझ जाएं कि अमेरिका इज नॉट हियर टू रिपेयर रिलेशनशिप बट कंसोलिडेट डोमिनेशन। लेकिन अगर वो दिस दैट इधर उधर गोल गोल फिर के टेढ़ा मेढ़ा जवाब देके अगर सीधा जवाब नहीं देंगे, देन दे कैन अज्यूम के अमेरिका इज ट्राइंग टू रिपेयर द रिलेशनशिप। लेकिन डॉक्टर साहब, क्यों
अमेरिका चाहेगा कि एक चीज हो गई, चीजें लाइन में आ गई हैं, तो हम हालात को खराब करें। अच्छा, नहीं, मैं सवाल वो और खुद से नहीं बोलेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि रिपोर्टर सवाल पूछे, हाँ हाँ बिकॉज इंडिया कैन, एनी रिपोर्टर कैन स्टैंड अप एंड से लुक, पिछले 1 साल से जो 25 साल से जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ वो आपने सड़ा दिया 1 साल में। आपको पता है रात भर इंडिया में जो शीरखुरमा बनता है, आपको पता है 2-2 दिन उसको पकाते हैं शीरखुरमा को, दूध को, फिर वो अच्छा जाके बनता है। अब उसमें अगर आपने एक खतरा डाल दिया ना नींबू का, तो पूरा का पूरा सड़ जाता है दही बन जाएगा वो। इट इज लाइक दिस। 25 साल से कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चल रही है दोनों मुल्क में। डोनाल्ड ट्रंप ने आके 2-3 चीजों से उसने सारा का सारा मोमेंटम तोड़ दिया ना यूएस मीडिया। तो आई थिंक रिपोर्टर शुड आस्क कि इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है वो अब आपको ट्रस्ट नहीं करती, तो हम आपको व्हाई शुड वी ट्रस्ट यू, जैसा वो नॉर्वे में पूछा गया ना, रिपोर्टर्स ने पूछा इंडिया के डिप्लोमेट से व्हाई शुड वी ट्रस्ट इंडिया। आई थिंक इंडियन रिपोर्टर्स शुड आस्क मार्को रूबियो व्हाई शुड वी ट्रस्ट द यूएस, बिकॉज तुम टाको हो गए हो। आई थिंक समवन शुड डू इट। बाद में उसको क्रिटिसाइज कर दे यार, मतलब उसको डांट भी दिए डॉक्टर जयशंकर, वो रिपोर्टर को तो कोई बात नहीं, पर एक आध को, एक मैवरिक को छोड़ दे, या मेरे नाम पे डाल दे, there is this guy in America who's saying can America trust can India trust America, तो जवाब देने दे उसको, देखने, I want to see what he will say, because यूरोप नहीं ट्रस्ट कर सकता, नेटो ट्रस्ट नहीं कर सकता, जापान परेशान है। लेकिन सवाल ये है ना कि आज वो मैं देख रहा था नेटो सेक्रेटरी जनरल को, वो उसने कहा कि जनाब अमेरिका कैन नॉट बी एवरीवेयर, पहली बात। तो द क्वेश्चन इज कि ट्रम्प, जापान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, इंडिया हो, सबको तो इनकी जरूरत है। किसी को मिलिट्री की जरूरत है, किसी को इकोनॉमी की जरूरत है, किसी को टेक की जरूरत है, किसी को उसकी मार्केट की जरूरत है। जरूरत तो सबको है, मतलब वो भाग नहीं सकते और उसका कोई ऑल्टरनेट भी नहीं है। वो मुझे याद है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर कहता था कि हमने जेट्स बनाए पता नहीं कौन से, हम कहते थे बोइंग को और इनको कि खरीद लो, ये खरीदते नहीं थे, हमारे मार्केट से आउट कर दिया। चाइनीज ने हमें कहा कि हमें दे दो, तो कहता मैंने G7 में जाके कहा उसको, मैक्रॉन को और बाइडेन को, कि तुम हमें धकेल रहे हो चाइना की तरफ से। तो सवाल ये है कि कोई भी वो चाइना की तरफ भी नहीं जाना चाहते उस तरह खुल खिला के, बिकॉज वो टेक एक्सेस वो सारा प्रॉब्लम हो जाता है। डॉक्टर साहब चले, आप कह रहे हैं देखो पोलैंड के साथ जो हुआ, हाँ 2 दिन पहले वो ट्रूप्स खींच रहे थे, अब 2 दिन के बाद वो एक्स्ट्रा ट्रूप्स भेज रहे हैं। लाइक हाउ कैन यू मेक पॉलिसी व्हेन लाइक यू कांट ट्रस्ट दिस मैन, राइट? फिर कल वो वापस ले लेगा। तो आप सोचिए, लेट अस से कि आपका बजट पास हो रहा है और आपको पता है कि अमेरिका साथ नहीं दे रहा है, तो आपने बजट बना दिया विद दैट अजम्पशन, फिर अमेरिका ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, तो क्या आप, इट इज नॉट इजी टू गो बैक टू द पार्लियामेंट एंड चेंज योर बजट अगेन फॉर द होल ईयर। इस तरह से दूसरे कंट्रीज कैन नॉट मेक पॉलिसी इफ दे डू। और मुझे लगता है कि देयर विल बी अ लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम मार्को रूबियो कि इंडिया तेल खरीदे। अगर उसको लगा कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू बाय, तो उसका रवैया बदल जाएगा, बिकॉज he also wants to brag later on कि देखो मैं इंडिया गया था, जब वो he is going to run for president in 2028, तो जब वो कहेगा कि मैं अमेरिका इंडिया गया था, मैंने इंडिया को तेल बेचा, ये किया वो किया। So this is an important thing अमेरिका के लिए। this is ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना is actually a very good economic opportunity। अगर इसको बंद ही रखे तो एशियन कंट्रीज मजबूरन पलट जाएंगे ना पूरी गल्फ कंट्रीज से, and they will go buy oil from America at an expensive price। और अगर अमेरिका शर्त लगाता कि आप 3 साल 4 साल के कॉन्ट्रैक्ट साइन करें, तो खत्म हो गया ना, कतर, इराक, ये वो तो सब खत्म ही हो गए, because they would have lost the market for the next 3-4 years। So I think कि ये जो तेल को पुश कर रहे हैं ये बहुत सीरियस है। मैं आपको, जब शुरू में जब वेनेजुएला का एपिसोड हुआ था, उसके बाद जब ईरान की जंग आई थी, तो मुझसे एक चाइनीज स्कॉलर्स बहस में लग गया था। उसने कहा कि तुमको कुछ भी समझ में नहीं आता, तो यू आर कंप्लीटली रॉन्ग, दिस हैज नथिंग टू डू अबाउट ईरान, ये दिस इज अबाउट चाइना। तो मैंने कहा हाउ भाई, तुम चाइना सारी, तुमको हर जगह चाइना सेंटर नजर आता है दुनिया का। ही सेड नो, दे आर ट्राइंग टू टेक अवे ऑल द प्लेसेस फ्रॉम वेयर चाइना गेट्स चीप ऑयल। वो बात तो सही थी, वो बात तो मैंने भी लिखी थी,
बट ही सेइंग नो, तुम रिकग्नाइज कर रही हो कि ठीक है चाइना का इकोनॉमिक थोड़ा नुकसान होगा बिकॉज वो डिस्काउंटेड प्राइस पे जो वेनेजुएला से तेल आ रहा था, मैंने एक बाकायदा अच्छा चार्ट भी बनाया था उसका, ईरान से जो आ रहा है वो चले जाएगा, बट नो, दिस इज टू बेसिकली हर्ट चाइनीज मैन्युफैक्चरिंग। तो वैसा देखते हैं चाइनीज। और अगर इंडिया को तेल, इंडिया अगर इज द थर्ड बिगेस्ट यूजर ऑफ एनर्जी, अगर इंडिया खरीदना शुरू कर दिया अमेरिका से, तो एक तो डिपेंडेंसी बढ़ जाती है, राइट। देन इंडिया पे वो ज़्यादा मतलब दबाव डाल सकते हैं फॉर अदर रीजंस, बिकॉज नाउ इंडिया इज डिपेंडेंट ऑन देम फॉर एनर्जी। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया इज द ओनली, इंडिया का ऑफ इट्स टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स सिर्फ इटली और अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है, बाकी सबके साथ ट्रेड डेफिसिट है। ये जो 40-50 बिलियन डॉलर का सालाना जो ट्रेड डेफिसिट होता है वो खत्म हो जाएगा अगर इंडिया 40-50 बिलियन डॉलर का ऑयल खरीदने लगता है। और ट्रम्प के लिए दैट नंबर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हालांकि ट्रेड डेफिसिट से कोई, इट्स नॉट जस्ट ए पॉजिटिव या नेगेटिव थिंग। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, ये साइप्रस के प्रेसिडेंट आए हुए हैं इंडिया और वो कह रहे हैं कि जनाब हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हो गई है, तो ये बेसिकली उर्दुगान के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये इंडिया की रिएक्शनरी पॉलिसी जो है कि हर उस बंदे के खिलाफ जाना है जो पाकिस्तान के है, तालिबान से भी जाके जफ्फी डाल ली, साइप्रस के भी करीब हो गए, हालांकि मतलब तुर्की तो बड़ा पार्टनर है, उसके साथ चीजों को क्यों रिपेयर नहीं करते, या इससे क्या होगा जो अभी इन्होंने किया साइप्रस के लीडर से? मोदी गए थे ना साइप्रस, मोदी हैज बीन टू साइप्रस, और आपने देखा होगा एक फोटो वायरल हुई थी कि वो वहां से खड़े रह के घूर रहे थे एट टर्की। तो आई डोंट नो वेदर यू सॉ दैट फोटोग्राफ। तो इंडिया में काफी चली वो कि वो टर्की को देख रहे हैं। तो जब से वो टर्की से दो वजह से इंडियंस आर वेरी अपसेट अबाउट इट। एक के जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद किया, और दूसरा जो है सो कश्मीर के मुद्दे को बार बार उठाते थे इन यूएन वगैरह, जिससे इंडिया को बड़ा गुस्सा आता है। बट आई थिंक देयर इज मोर टू इट देन जस्ट टर्की। तो अगर आप जाके देखें तो नेतन्याहू ने एक सजेशन दिया था कि वी शैल हैव अ हेक्सागोनल एक्सिस, कुछ कहा था, याद है? तो उसमें यूएई, इंडिया, इजराइल, ग्रीस, साइप्रस और एक कौन सा 6 मुल्कों का उन्होंने नाम लिया था कि दे विल बी द अल्टरनेटिव टू पाकिस्तान, टर्की, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, कतर के ऑपोजिट में। सो वो परहैप्स उसका जो मोमेंटम है, ब्यूरोक्रेटिक मोमेंटम, उसके बेसिस पे चल रहा है ये। और ये छोटे छोटे मुल्कों के लिए तो इंडिया कैन बी ए ग्रेट बून ना। इंडिया की तरफ से, इंडिया के लिए थोड़े बहुत करोड़ों रुपए दे दे तो क्या होता है, उनकी तो लिए इट बिकम्स वेरी बिग फॉर दी स्मॉल कंट्रीज। इंडिया के तरफ से मेडिसिन, फार्मास्यूटिकल्स, थोड़ा बहुत आईटी, ये वो इंडिया दे सकता है इनको, एंड देन मूव फॉरवर्ड। और इंडिया के लिए अच्छा है अगर ये ब्रह्मोस वगैरह खरीद लेते हैं, सो दैट इज आल्सो समथिंग गुड फॉर इंडिया। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, कैसे देखते हैं जो अभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल ईरान पहुंच गए हैं और ट्रम्प अपने बेटे की शादी अटेंड नहीं कर रहे जस्ट बिकॉज के उनको पता है कि अगर कोई ऐसी डेवलपमेंट होगी तो आई हैव टू बी एट व्हाइट हाउस, और वो वीकेंड व्हाइट हाउस से गुजार रहे हैं। तो बेसिकली तो सारे का सारे अमेरिका की निगाहें फील्ड मार्शल आसम मुनीर के ऊपर हैं कि वो वहां से क्या डील लेके निकलते हैं, क्या होता है। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? क्योंकि रूबियो तो इंडिया बैठे होंगे, असल गेम तो फिर ऐसे लग रहा है कि आसम मुनीर कर रहे हैं, ही इज प्लेइंग द रियल गेम। इंडियंस जहां जहां मार्को रूबियो जा रहे हैं, they should jam the area. ये कह के पाकिस्तानीज आर ट्राइंग टू लिसन, लेट्स जैम, फिर वो उनका वो चलेगा नहीं सिग्नल तो वो नेगोशिएशंस में खलल पड़ जाएगी। नो, आई थिंक कि 2-3 चीजों पे बात अटकी हुई है। पिछले 2 दिन में काफी प्रोग्रेस हुई सुना। एक बात अटकी हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि पूरा का पूरा जो जखीरा है 1,000 पाउंड का, कुछ 450 किलो का जो एनरिच यूरेनियम है, वो पूरा अमेरिका को सरेंडर करो, ये कह रहा है ट्रंप।
तो ईरानियंस ने पहले कहा था कि हम रशिया को देंगे, तो बीच में खमेनी को नींद उछार हो गई उनकी आयतुल्लाह की, तो नींद में से उठ के बोले नो, इट विल नॉट लीव ईरान। तो जो नेगोशिएशंस पे आगे बात बढ़ गई थी कि सम थर्ड कंट्री विल हैव, ईरान की जो प्रपोजल था कि हम थर्ड कंट्री को दे देते हैं इस शर्त से कि अमेरिका हमको कभी अटैक ना करे, और अगर अमेरिका अटैक करता है तो वो थर्ड कंट्री हमको हमारे न्यूक्लियर फैसिलिटीज वापस कर, न्यूक्लियर एनरिच। दूसरी चीज ये है कि दे आर ट्राइंग टू अग्री कि किस लेवल तक और कितना वो ईरान उसको एनरिच कर सकता है, विच मीन्स अमेरिका इज नाउ एक्सेप्टिंग एनरिचमेंट बट लिमिटिंग इट, यानी आप 3.5% से ज़्यादा उसको एनरिच नहीं कर सकते और साल में सिर्फ इतना कर सकते, दो ज़्यादा डिटेल जो जिस पे बात अटकी है, बट द की आइटम इज कि पूरा का पूरा आप उसको सरेंडर करो। दूसरी चीज ये है कि हॉर्मूज को लेकर, तो हॉर्मूज को खोलें और टोल ना लगाएं। वो टोल मार्को रूबियो बार बार कह रहे हैं, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, मार्को रूबियो ही कह रहे हैं सिर्फ टोल की बात। अगर आप देखें जेडी वैंस नहीं कर रहा है और ट्रंप नहीं कर रहा है। जेडी वैंस बस यही कह रहा है कि डिप्लोमेसी डिप्लोमेसी करेंगे, ट्रंप ये कह रहा है कि नो न्यूक्लियर वेपन्स, नो न्यूक्लियर बॉम्ब। हॉर्मूज की भी ज्यादा बात नहीं कर रहे हैं वो, लेकिन मार्को रूबियो इज गेटिंग वेरी स्पेसिफिक कि टोल्स हम कभी एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। अभी भी मतलब वो जो नेटो की समिट के लिए वो जा रहे थे, तो जब भी उन्होंने कहा कि दिस इज अनएक्सेप्टेबल फॉर अस कि वी विल हैव टू पे, आई डोंट नो व्हाई ही इज रिपीटिंग इट बार बार, बिकॉज ट्रम्प को डील नहीं मिलने वाला, ही इज नॉट गोइंग टू गेट एवरीथिंग दैट ही वांट्स। तो या तो वो हॉर्मूज छोड़ दे, या हॉर्मूज पे बगैर टोल के खोल कर न्यूक्लियर एनरिचमेंट छोड़ दे। ही विल हैव टू गिव अप वन ऑफ द टू, या जंग करे, दैट इज हिज थर्ड चॉइस। और अब एक इंटरेस्टिंग खबर वाशिंगटन पोस्ट में आई है कि इजराइल को बचाने में अमेरिका ने अपने आधे से ज्यादा इंटरसेप्टर्स खर्च कर लिए। यानी इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका ने इजराइल से ज्यादा इंटरसेप्टर्स यूज करे। तो इजराइल ने अपने इंटरसेप्टर्स यूज नहीं किए, अभी भी बचे हुए हैं। थैड भी बचा हुआ है, एरो भी बचा हुआ है उनके पास, इजराइल के पास। अमेरिका के सप्लाईज खत्म हो गए। चाइना को चाहिए अभी घुस जाए, वो ताइवान में कुछ भी नहीं है अमेरिका के पास, हथियार सब यहाँ पे ईरान पे खर्च हो गए। सो सवाल यहाँ पे जो चल रहा है कि क्या ट्रम्प जानते हैं कि हमारे पास ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं, वी वोंट बी एबल टू डिफेंड। हाँ, ये और बात है कि दोज मिसाइल्स आर नॉट कमिंग ऑल द वे टू द यूएस, लेकिन जो डिप्लॉयड है दे आर सेविंग समबडी। सो आई डोंट थिंक कि मिलिट्री ऑप्शन अब रह गया है अमेरिका के पास। और बट वी विल सी व्हाट इज हैपनिंग। और ये बिगिनिंग टू एक्नॉलेज ये भी है कि रिजीम में थोड़ा केओस है और थोड़े हार्ड लाइनर्स मजबूत हो गए हैं, सो नेगोशिएशन भी ठीक ठाक नहीं चल रहा। आज आसिम मुनीर के अलावा कतरीज आर आल्सो इन तेहरान, वो अलग चीज नेगोशिएट कर रहे हैं। वो क्या कर रहे होंगे डॉक्टर साहब आपके क्या ख्याल में? वो म्यूचुअल नॉन अग्रेशन पैक्ट नेगोशिएट कर रहे हैं अभी। इनफैक्ट मैं अभी मैं बताता हूँ आपको, लेटेस्ट सी इफ आई, मैंने एक अच्छा बड़ा बैठ के उसको, आजकल मैं चैट जीपीटी के साथ खेल रहा हूँ, मैं उनको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, बड़ा स्लो है चैट जीपीटी। मैं कह रहा था कि उसको मेरे लिए एक वेन डायग्राम बनाए टू शो कि कौन कौन किस किस से नेगोशिएट कर रहा है। उसको अभी इट्स नॉट एबल टू कॉम्प्रीहेंड। देखिए, सऊदी अरेबिया डायरेक्ट भी बात कर रहा है, पाकिस्तान के थ्रू भी बात कर रहा है। यूएस एक अकेला है जो पाकिस्तान के थ्रू बात कर रहा है। अब कतरीज डायरेक्ट भी बात कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के थ्रू बात कर रहे हैं, दोनों चल रहा है, राइट? तो कतर इज स्पीकिंग to Iran not just on behalf of Qatar but also on behalf of the rest of GCC without Saudi Arabia, यानी यूएई, बहरीन, कुवैत की तरफ से बात कर रहा है। ओमान तो वो चल रहे हैं नेगोशिएशंस ओमान के साथ, और हाउ टू फॉर्मुलेट हॉर्मूज। तो अगर आप ईरान को देखें, ईरान हैज लाइक दिस bunch of negotiations going on different topics at the same time, समझ रहे ना आप? तो इट्स लाइक तेहरान में तो काफी मतलब लाइक कॉम्प्लेक्स दिन होंगे वहां पे अब्बास अराक्ची के लिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखते हैं कि क्या आपकी बात सही है कि वो अपने लिए भी बात कर रहे हैं और वो बाकी भी कॉम्प्रिहेंसिव जो एग्रीमेंट है उसके लिए भी बात। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, आपको लगता है कि
ईरान का जो न्यूक्लियर यूरेनियम है वो आउट ऑफ कंट्री जाएगा? If they give it up, If they give up. मुझे एक शख्स आके मेरी मदद मांगा था। मुझे बचपन में याद है, मैं जब कॉलेज में हुआ करता था, तो एक शख्स ने आके मुझे रोते हुए कहा था कि सर मुझे लोग मारते रहते हैं। ऐसे क्या मतलब? इसे मैं जब भी जाता हूँ लोग थपड़े थपड़े मारते रहते हैं। तो मुझे पता चला हमारे महल्ले में एक दादा थे, उन्होंने उसकी फोटो बांट दी थी कि ये बंदा दिखे तो उसे थप्पड़ मार देना। तो जो आया गया उसको थप्पड़ मारा। तो इट टुक मेरे को 1 महीना लगा टू फिगर आउट व्हाट इट वाज, और उसको बेचारे को मैंने मदद की। वो बेचारा रो रहा है, मैं बस में जा रहा हूँ, मुझे थप्पड़ मार। ईरान का वही हाल हो जाएगा, हर बंदा आके थप्पड़ मार के चले जाएगा। इजराइल जब चाहे, जब इलेक्शन आ रहे हैं इजराइल को जो प्राइम मिनिस्टर के लिए लड़ रहा है, ही वांट्स टू विन एन इलेक्शन, वो बमबारी कर देगा। अमेरिका को कुछ चाहिए। एक बात जी, एक बात कही जा रही है, और जी, बात ये है कि ईरान कहता है कि हमारी जो नई डेटरेंस है वो स्टेट ऑफ हार्मुज है। पिछली दफा तो अमेरिकन सिक्योरिटी काउंसिल से और P5+1 से निकल गए थे। तो इस दफा अगर आप लोगों ने, गारंटी ये होगी कि अगर आप लोगों ने इससे बाहर निकले, जो एग्रीमेंट होगा, तो मैं स्टेट ऑफ हार्मुज बंद कर दूंगा, सारी ग्लोबल सप्लाई चेन रोएगी, सारा। व्हाट डू यू मेक नहीं, ऑफ? नहीं, आई डोंट थिंक दे विल हैव दिस इन ए फ्यू इयर्स। ईरान ने ये खेल लिया गेम। अब जो होने वाला है गेम, इसके बाद खुल भी गया ना हॉर्मुज, तो यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, दे आर ऑल लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव्स। जैसा सऊदी अरेबिया का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, आप जाके देखें, उन्होंने वो जो याम्बू को जो बनाया है ना, जो अक्रॉस, वो तकरीबन 25-30% उनका तेल उधर चला जाता है। तो उसको डबल कर दें, वो वही पाइपलाइन को उसको 3 कर दे, खत्म हो गई बात पूरी की पूरी। दे डोंट नीड हॉर्मुज। जैसा फुजैरा है यूएई के लिए, तो वो फुजैरा की तरफ और भी चले जाएंगे। और दूसरी चीज ये है कि जो इनके क्लाइंट्स हैं गल्फ कंट्रीज की, वो भी दूसरी तरफ चले जाएंगे। तो आई थिंक गल्फ का तो बहुत बुरा हाल होने वाला है। इवन आफ्टर द एंड ऑफ द वॉर, इकोनॉमिकली दे मे नेवर रिकवर, दे मे नेवर रिकवर। बिकॉज अगर आप, व्हाई वुड यू वांट टू बी इन दिस पोजीशन? सोचिए, आप इंडिया सोच रहा होगा कि कहाँ फंस गया मैं। अगर हम और डिवर्सिफाई कर लेते तो ये प्रॉब्लम नहीं होती, राइट? सो दे नॉट गोइंग टू गो एंड कंटिन्यू टू बाय। तो ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज एज अ पोटेंशियल डिटरेंस है, वो धीरे धीरे खत्म होने वाला है। एंड आई कैन गारंटी यू कि ये जंग के बाद एक मेजर बजट एलोकेट हो जाएगा डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में, टू फाइंड ए वे टू मेक श्योर दैट ईरान कांट रिपीट दिस। चले, मेरी दूसरी मीटिंग का वक्त। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बहुत थैंक यू। थैंक यू।